हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू लॉ वीटा। आज हम डिस्कस करेंगे एक छोटा लेकिन बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक भारतीय न्याय संहिता का, दैट इज एफरे। एफरे विच इज कवर्ड इन सेक्शन 194 ऑफ बीएनएस, जो कि अर्लियर आईपीसी के सेक्शन 159 में एनिमोरेटेड था। देखिए दोस्तों, क्रिमिनल लॉ का एक मेजर फंक्शन होता है पब्लिक ऑर्डर और ट्रांसक्विलिटी मेंटेन करना, है ना। जब सोसाइटी में शांति डिस्टर्ब होती है, पीस वायलेट होती है, तो गवर्नेंस, लॉ एंड ऑर्डर सब कोलैप्स होने लगते हैं, ये सब कोलैप्स हो जाते हैं। इसी वजह से लॉ ने अलग अलग ऑफेंसेस बनाए हैं जो पब्लिक पीस डिस्टर्ब करते हैं, जैसे कि अनलॉफुल असेंबली, जिसमें 5 या उससे ज़्यादा लोग एक अनलॉफुल कॉमन ऑब्जेक्ट के लिए जमा होते हैं। रायटिंग, जिसमें वही अनलॉफुल असेंबली फोर्स या वायलेंस का यूज़ करती है। एंड थर्ड है एफरे। एफरे हाउएवर इनसे थोड़ा डिफरेंट है। यहाँ पे सिर्फ 2 या उससे ज़्यादा लोग इंडिविजुअल्स पब्लिक प्लेस में लड़ते हैं और उनकी लड़ाई से पब्लिक पीस जो है वो डिस्टर्ब होती है। तो एफरे को हम एक तरह से पब्लिक डिसऑर्डर ऑफेंस भी कहते हैं, जिसका मेन एम है पब्लिक पीस और सिक्योरिटी को सेफगार्ड करना, चाहे डिस्प्यूट छोटा ही क्यों ना हो। तो चलिए शुरुआत करते हैं इसके स्टैट्यूटरी प्रोविजन से, दैट इज इन सेक्शन 194 ऑफ भारतीय न्याय संहिता। So it states that when 2 or more persons by fighting in a public place disturb the public place, they are said to commit an affray। ठीक है, जब 2 या 2 से ज़्यादा लोग मिलकर पब्लिक प्लेस में लड़ाई करते हैं, झगड़ा करते हैं, जिससे पब्लिक पीस डिस्टर्ब होता है, तो हम कहते हैं दैट उन्होंने एफरे कमिट किया है। और इसकी पनिशमेंट भी सेक्शन 194 में ही प्रदान की है, दैट इज हुएवर कमिट्स एफरे शैल बी पनिश विद इम्प्रिजनमेंट ऑफ आइदर डिस्क्रिप्शन फॉर अ टर्म विच में एक्सटेंड टू 1 मंथ। ठीक है, इम्प्रिजनमेंट अप टू 1 मंथ या फिर 1000 रुपये तक का फाइन, या फिर दोनों। यहाँ पे एक चीज़ जो ध्यान रखना, यहाँ लिखा है इम्प्रिजनमेंट ऑफ आइदर डिस्क्रिप्शन, यानी कि जो इम्प्रिजनमेंट है वो भले ही 1 महीने के ऊपर हो सकता है, वो रिगोरस भी हो सकती है, हो सकता है वो सिंपल भी हो सकती है, हो सकता है वो पार्ट सिंपल और पार्ट रिगोरस हो। तो ये बात याद रखना, इम्प्रिजनमेंट ऑफ आइदर डिस्क्रिप्शन। तो इसका मतलब ये है कि एफरे को लॉ एक माइनर ऑफेंस मानता है लेकिन इग्नोर नहीं करता है, क्योंकि इसका डायरेक्ट इफेक्ट होता है पब्लिक पीस पर। इससे जुड़ा हुआ एक और प्रोविजन है, बेसिकली ये तो सबसे जुड़ा हुआ है, अनलॉफुल असेंबली राइट, सेक्शन 195 विच स्टेट्स दैट ये एक स्पेशल प्रोविजन देता है, जैसे कि अब कहीं पे भीड़ ने आतंक मचाना शुरू कर दिया, फोर्स वायलेंस क्रिएट करना शुरू कर दिया, या पता चला कि एक जगह पर 2 लोग बड़ा लड़ाई लड़ रहे हैं, तो वहाँ पे पब्लिक सर्वेंट आके फोर्स से पुलिस आ गई। अभी पुलिस उस मामले को रोक रही थी, सप्रेस कर रही थी, तो वहाँ पर उन्हीं को ही धक्का मुक्की कर दिया गया, ठीक है, उन्हीं को असॉल्ट कॉज कर दिया या उन्हीं को ही रोका जा रहा है। तो अगर यहाँ पे ऐसा कोई एक्ट हो रहा है जहाँ पे पब्लिक सर्वेंट को असॉल्ट या ऑब्स्ट्रक्ट किया जा रहा है, जब वो उस मामले को सुलझाने की कोशिश कर रहे हैं, सप्रेस करने की कोशिश कर रहे हैं, तो यहाँ पे जो पनिशमेंट है वो इनहांस हो सकती है एज पर द डिस्क्रिशन ऑफ कोर्ट, डिपेंडिंग अपॉन द सर्कमस्टांसेस ऑफ द केस। ठीक है, तो ये भी आप ध्यान रखना। समटाइम्स इट मे बी आज जनरली इन इंटरव्यू सॉर्ट ऑफ डिस्कशंस, राइट। अब हम बात करें कि एफरे के क्या एसेंशियल इंग्रेडिएंट्स हुए, तो एफरे प्रूव करने के लिए 4 एलिमेंट्स होने चाहिए। सबसे पहला 2 और मोर पर्सन्स, यानी कि मिनिमम 2 इंडिविजुअल्स का इन्वॉल्व होना ज़रूरी है। एक व्यक्ति अकेला अगर फाइट करे तो फिर वो एफरे नहीं कहलाएगा, है ना। अगर ए और बी बाजार में लड़ने लगते हैं तो ये एफरे है, लेकिन अगर ए अकेला ही चिल्ला रहा है और गुस्सा कर रहा है तो फिर वो एफरे नहीं माना जाएगा, है ना। सेकेंड थिंग इज पब्लिक प्लेस। देखो, जरूरी है कि लड़ाई सिर्फ पब्लिक प्लेस में होनी चाहिए फॉर कॉन्स्टिट्यूटिंग द ऑफेंस ऑफ एफरे। फॉर एग्जाम्पल, रोड पर हो, मार्केट प्लेस पे हो, पार्क्स में हो, चौराहों पर हो, स्क्वायर पब्लिक स्क्वायर्स में हो, ठीक है। अगर किसी के प्राइवेट घर के अंदर लड़ाई हो तो फिर वो एफरे नहीं होगा, ठीक है, फिर वो हर्ट में कंसिडर हो सकता है, वो असॉल्ट में या मतलब किसी भी अदर ऑफेंस में वो कवर होगा, बट दैट विल नॉट बी कंसिडर्ड एज एफरे, ठीक है। तो अगर रेलवे स्टेशन पर 2 पैसेंजर्स लड़ जाते हैं और सबकी जो शांति है वो डिस्टर्ब हो जाती है, तो फिर यहाँ पे हम कहते हैं दैट दिस इज कॉल्ड एफरे। लेकिन अगर 2 भाई घर में फाइट कर रहे हैं तो फिर वो एफरे नहीं कहलाएगा। थर्ड एसेंशियल इंग्रेडिएंट इज द डिस्टर्बेंस ऑफ पब्लिक पीस। ठीक है, ज़रूरी है कि उस लड़ाई ऐसी हो रही हो जिससे पब्लिक पीस, पब्लिक ट्रांसक्विलिटी डिस्टर्ब हो, है ना। अगर फाइट छोटी मोटी है और किसी को भी बॉदर नहीं कर रही है, किसी को भी डिस्टर्ब नहीं कर रही है, तो फिर वो एफरे नहीं बनेगा। 2 लोग एक पार्क में जोर जोर से लड़ रहे हैं ना, और आसपास के लोग उससे क्या हुआ, डर गए या वहाँ से भाग गए, टेंशन क्रिएट हो गई, तो हम इसको कहेंगे कि दिस इज कॉल्ड एफरे, राइट। एंड द लास्ट इंग्रेडिएंट इज मेंस रिया, दैट इज इंटेंशन। तो यहाँ लॉ कहता है कि इंटेंशन टू डिस्टर्ब पीस होना ज़रूरी नहीं है, ठीक है।
although intention is not necessary, the act of fighting itself should result in the disturbance. अब for example, दो दोस्त आपस में मजाक कर रहे थे, खड़े थे, मजाक मजाक में उनकी अनबन हो गई और वो बड़ी फाइट बन गई और पब्लिक में एक डिस्टर्बेंस कॉज हो गया. तो वो कोई इंटेंशन से थोड़े आए थे उसमें पब्लिक एरिया में लड़ाई करने के लिए, बट बिना इंटेंशन के ही उनकी लोगों की पब्लिक पीस वायलेट हो गई. तो यहाँ पे इसलिए और तब भी वो एफरे कॉन्स्टिट्यूट हुआ, इसलिए इंटेंशन जो है ज़रूरी नहीं है कि वहाँ पर हो ही हो टू डिस्टर्ब द पब्लिक पीस. अगर फाइट का नेचुरल कंसिक्वेंस पब्लिक पीस डिस्टर्ब कर रहा है तो भी वो एफरे बन जाएगा. ठीक है, तो ये होगा इसके 4 एसेंशियल इंग्रेडिएंट: 2 or more persons, पब्लिक पीस, डिस्टर्बेंस ऑफ पब्लिक पीस, पब्लिक प्लेस एंड मेंस रिया. ठीक है, अब हम बात करें कि इस ऑफेंस का नेचर क्या है. तो ये ऑफेंस कग्निजेबल है, यानी कि पुलिस बिना वारंट के अरेस्ट कर सकती है. ये ऑफेंस बेलेबल है, यानी कि यहाँ पर बेल इजीली अवेलेबल हो जाती है. एंड तीसरा, ये जो केस है ये कोई भी मजिस्ट्रेट सुन सकता है. इट इज़ ट्रायबल बाय एनी मजिस्ट्रेट. पनिशमेंट के बारे में मैंने आपको बता दिया, सेक्शन 194 में ही बताया गया है. इम्प्रिजनमेंट अप टू 1 month और फाइन अप टू 1000 और बोथ. ठीक है, केस लॉ यहाँ पे एक है, इंपॉर्टेंट है, सुनील कुमार मोहम्मद वर्सेस स्टेट ऑफ उड़ीसा, जिसमें कोर्ट ने हेल्ड किया कि हर ऑफेंस जो पब्लिक प्लेस में होता है वो नेसेसरली एफरे नहीं है. ठीक है, ओनली दो, सिर्फ वही ऑफेंसेस एफरे होंगे जो पब्लिक ट्रांसक्विलिटी, पब्लिक पीस को डिस्टर्ब करे. ठीक है, एवरी ऑफेंस कमिटेड इज नॉट नेसेसरली एन एफरे, ओनली दोज ऑफेंसेस विच डिस्टर्ब द पब्लिक ट्रांसक्विलिटी इज कैटेगराइज्ड एज एफरे. ठीक है, अब हम बात करें कि एफरे को क्रिमिनलाइज करने के पीछे क्या ऑब्जेक्टिव है ना, व्हाट इज द रैशनल. मतलब इतनी बड़ी बात है कि जिसको हम पिनलाइज कर रहे हैं. सो यस, देयर आर 3 ऑब्जेक्टिव. पहला, द प्रिजर्वेशन ऑफ पब्लिक ऑर्डर. हो सकता है वो छोटी सी फाइट भी अगर कंट्रोल ना हो तो बड़े डिस्प्यूट में कन्वर्ट हो जाए, तो इसलिए उस पब्लिक ऑर्डर को मेंटेन रखने के लिए दिस act of 2 persons has been criminalized. Second is the protection of society. आम लोगों को सेफ सिक्योर फील कराने के लिए पब्लिक स्पेसेस में इस तरह की प्रोविजंस जो हैं वो ज़रूरी हैं और इस तरह के एक्ट को पिनलाइज करना ज़रूरी है. एंड द थर्ड थिंग इज़ डेटरेंस. लोगों को डिस्करेज करना कि वो अपने डिस्प्यूट्स को पब्लिक में वायलेंस के थ्रू सॉल्व ना करें, है ना. दे टू डिटर द पीपल फ्रॉम रिसोर्टिंग टू द पब्लिक वायलेंस. This provision is very crucial, right? तो ये 3 provisions है. It may be asked sometimes by anybody that why the law is required. मतलब 2 लोग का पर्सनल मामला है, वो लोग लड़ रहे हैं, तो उसको क्यों हम यहाँ पे डिस्कस करें. No, it is important for preserving the public order, for creating the deterrence among the citizens and to protect the society, है ना, to make the citizens safe and secure, right? तो दोस्तों, ये था एफरे का कॉन्सेप्ट. एफरे एक नैरोली डिफाइंड पब्लिक डिसऑर्डर ऑफेंस है जो रायट और अनलॉफुल असेंबली से अलग है. यहाँ एम्फेसिस सिर्फ फाइटिंग पर नहीं है बल्कि उसके इम्पैक्ट पर है. और इम्पैक्ट क्या है कि पब्लिक ट्रांसक्विलिटी, पब्लिक पीस डिस्टर्ब हो रहा है. लॉ का मेन एम है क्या है कि इंडिविजुअल डिस्प्यूट्स जो हैं वो एस्केलेट होकर पब्लिक वायलेंस ना बन जाए, राइट. इसलिए अगर 2 या ज़्यादा लोग पब्लिक प्लेस में लड़ते हैं और पीस डिस्टर्ब करते हैं तो फिर वो एफरे कहलाता है. भारतीय न्याय संहिता ने आईपीसी के कंसेप्ट को रिटेन किया है लेकिन पब्लिक ऑर्डर को और स्ट्रेंथन किया है. इस तरह लॉ इंश्योर करता है कि सोसाइटी में शांति और ऑर्डर मेंटेन रहे, राइट. तो फ्रेंड्स, ये था हमारा आज का डिटेल डिस्कशन ऑन एफरे अंडर सेक्शन 194 ऑफ बीएनएस. आई होप आप लोगों को ये कॉन्सेप्ट क्लियर हुआ होगा. ये टॉपिक छोटा है लेकिन इसका जो इम्पोर्टेंस है वो बहुत ज़्यादा है, क्योंकि लॉ प्रिवेंट करता है एक छोटी लड़ाइयाँ सोसाइटी के लिए, ताकि वो बड़ा थ्रेट ना बन जाए आगे चल के, है ना. तो अगर आपको ये लेक्चर हेल्पफुल लगा हो तो वीडियो को लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा और मुझे कमेंट सेक्शन में बताइएगा आपको ये लेक्चर, ये नोट्स कितने हेल्पफुल लगे. और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल मत भूलिएगा. मिलते हैं आपसे नेक्स्ट लेक्चर में विद अनदर सच इम्पॉर्टेंट कॉन्सेप्ट ऑफ भारतीय न्याय संहिता. थैंक यू फॉर वॉचिंग. Stay connected with Law Vita. Have a good day. Bye.